दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्नर्स में आप सभी भाई बहन दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों केवीएस है पीआरटी के दोस्तों जो भर्ती आई है लगभग 6,300 से 6,414 पद हैं दोस्तों। इसी पदों पर दोस्तों आपको मैं हिंदी का डेमो क्लास लेके आऊँ दोस्तों, जो इससे सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो आज दोस्तों मैं हिंदी का डेमो क्लास लेके आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे दोस्तों तो मैं पक्का आपकी हिंदी इन्वायरमेंट और कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों, इस तीन चीज़ की तैयारी मैं आपको पक्का करवा दूंगा दोस्तों। एग्ज़ाम तक कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगे दोस्तों तभी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो का पहला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने आ गया है। थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों जो है वो क्या करा है, देखिएगा करा है कि कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण पहले पता होना चाहिए कि विशेषण होता क्या है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि विशेषण वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको पता करना है कि कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है। जैसे होली, बहन, व्यक्ति, काला। दोस्तों यहाँ पे तो आपको बता दें कि जैसे बहन है या व्यक्ति है, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और होली क्या है, व्यक्तिवाचक। और दोस्तों तब क्या बच रहा है आपका, इसमें से काला बच रहा है। काला ही दोस्तों क्या है, काला विशेषता है, क्योंकि यह किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बताता है। जैसे काली गाय, काला कौआ, काला कुत्ता। ठीक है, तो यहाँ जैसे काला कुत्ता हो गया तो कुत्ता है एक प्रकार का संज्ञा हो गया। ठीक है, तो उसी की क्या करता है, विशेषता बताता है काला। ठीक है, काला तो शब्द यहाँ से क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष जाति का बोध कराए वो क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, जैसे लड़का हुआ, लड़का जात का बोध कराएगा। ठीक है, तो उससे सभी लड़के उसमें वो आ गए। ठीक है, लड़का हुआ, बालक हुआ, जवान हुआ। ठीक है, मनुष्य हुआ, ये सभी क्या होते हैं, जातिवाचक होते हैं। जैसे यहाँ ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑप्शन में है जवान। जवान जो भी जवान होते हैं दोस्तों उनका क्या करा, जात का बोध कराएगा कि सभी जवान हैं तो उनको इंडिकेट किया जाएगा कि जवान से। ठीक है, बालक है तो बालक जात का बोध होगा, मनुष्य है तो मनुष्य जात का बोध होगा। तो यही आपके जो तीनों ऑप्शन आपके दिए गए हैं, जैसे जवान, बालक और मनुष्य, तीनों क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। सुंदर क्या है, गुणवाचक विशेषता है, क्योंकि किसी के गुण के बारे में अब बता रहा है। ठीक है दोस्तों, कैसा है, सुंदरता क्या है, भाव के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों सुंदर है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की विशेषता बता रहा है। ठीक है, कैसा है, वो सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो जातिवाचक संज्ञा वो क्या है, जवान है, बालक, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, जबकि सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिएगा करा है कि जो दूसरों के सहारे जीता हो, जो दूसरों के सहारे जीता हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, पालतू कहा जाता है, अनाथ या परजीवी या निराधार। तो आपको बता दें कि जो दूसरों के सहारे जीते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे पालतू है, पालतू मतलब जो पालने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, उसे पालतू कहा जाता है। ठीक है, अनाथ जिसके माता पिता न हो उसे क्या कहते हैं, अनाथ कहते हैं। और निराधार जिसका कोई आधार न हो उसे क्या कहते हैं, निराधार कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है कि अमीय, अमीय शब्द का अर्थ है, अमीय शब्द का क्या अर्थ है, आस्था, अवरोध, अकिंचन या अमृत। तो आपको बता दें दोस्तों कि अमीय शब्द का अर्थ क्या होता है, अमृत होता है। ठीक है, अमृत। और अमृत का अगर पूछ होता है अपोजिट क्या होता है, तो अमृत का अपोजिट विष होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको बता दें कि जो ऑप्शन है आस्था, आस्था मतलब होता है किसी चीज में विश्वास होना। ठीक है, अवरोध का मतलब होता है बाधा या रुकावट बोला जाता है। ठीक है, अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ भी न हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा यहाँ से कह रहा है कि सर्वनाम, क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं।
4 6 5 3। तो आपको बता दें कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है या यूज किए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि लोटा, लोटा शब्द दिया गया है, पूछ रहा है कि देशज है, तत्सम है, अरबी है, तुर्की है। तो आपको बता दें कि लोटा शब्द क्या है, देशज शब्द। ऐसा शब्द दोस्तों जैसे देखने में ही समझ में आ जाए कि उसके गिरने से अगर आवाज होगी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, देशज शब्द होगा। ठीक है, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि अध्यापिका में प्रत्यय है, का, आइका, पिका या इका। दोस्तों प्रत्यय, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय का मतलब क्या होता है। वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दें वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। इसका दोस्तों अपोजिट उपसर्ग होता है, जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित करे वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, तो अध्यापिका में आपको पता करना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है। तो आपको बता दें दोस्तों, अध्यापिका में ई का प्रत्यय लगा है, क्या लगा है, ई का प्रत्यय का यूज हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, चलिए आगे क्या चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संबंध में सतत